Hello guys, today I am explain the संगम एज ICSE बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। इसमें आपको संगम एज के बारे में बताया जो दक्षिण भारत का कहानी है। पूरी इसमें एक छोटा सा राज्य है, कई राज्यों में मिला के बनाया गया है, जिसमें संगम के बारे में 3 शासक मेन हुए हैं, जिसमें सबका अलग अलग व्याख्या किया गया। इससे पहले देखा जाता है द संगम एज इज द कंसिडर ऑफ द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। संगम जो हमारा जो काल है दक्षिण भारत के इतिहास में कई चिन्ह मिले हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला, इसके बारे में काल पता चला है। इसमें एक वर्ड आता है संगम। संगम मीन्स ये तमिल का संगम, तमिल में इसको संगम कहा गया है, जो संस्कृत भाषा संगा से ली गई है, जिसका अर्थ होता है असेंबली एंड एसोसिएशन, कई छोटे खंडों को एक साथ जोड़ना। इस प्रकार संगम एज रेफर टू द पीरियड व्हेन बुल्क ऑफ द तमिल लिटरेचर, एक तरह से कहा जा सकता है संगम एज जो पहले के जो विख्यात जो कवि थे उन लोगों का ये संग्रह है, जो कई कवियों का संग्रह के रूप में जाना गया है, जो कवियों का समूह भी कहा गया संगम एज को। तमिल स्कॉलर एंड द पोएट्स इन 3 सक्सेस लिटरेसी, यहाँ की जो कवियाँ जो स्कॉलर है अपने 3 खंडों में अपनी सफलताओं को, वहाँ की कहानियों के बारे में बताया है, जिसे संगम भी कहा गया है। संगम रेफर टू द गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड बर्ड्स, कहा जा सकता है यहाँ पे जो संगम ये जो कई कवियों का और बर्ड्स का संग्रह बनाया गया है, जो समूह होता है। दिस टुक प्लेस बिटवीन फर्स्ट, ये जो समय है आपका पहले सेंचुरी और सेकेंड शताब्दी के बीच की कहानी है, जिसमें पांडवा, जहाँ की राजधानी पांडवा लोग रहते थे। दिस टैक्स वेयर कॉल्ड संगम, उस समय वहाँ भी संगम कहा गया क्योंकि दे आर बिलीव टू हैव बीन कंपोज एंड कंप्लीट इन द असेंबलीज ऑफ पोएट दे वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। वहाँ पे जो एक शहर, तमिल का शहर जो मदुरई था, वहाँ पे कई कवियों का समूह था जो कहानी असेंबली संस्कृत में पोएट ये सब लिखते थे। इट इज़ बिलीव दैट, यहाँ पे हम लोग विश्वास करेंगे कि द फर्स्ट संगम वाज अटेन्ड बाई गॉड्स। इसमें जो पहला संगम ये जो कहा गया भगवानों के समीप कहा गया, जो भगवानों को गॉड के नज़दीक पहुँचे, जिसमें लिगेटरी एजेस्ट इंक्लूडिंग सागा अगस्ता, जिसमें सबसे बड़े साग अगस्ता जो ऋषि थे इनमें माना गया है, जो भक्तों के बारे में, भगवानों के बारे में चर्चा की गई है। बट ऑल द वर्क्स हैव प्रीच्ड, लेकिन पूरा जो कहानी एक रेशियो पे आधारित है। द सेकेंड संगम जो दूसरा काल संगम का बोला गया है अटेंड बाई सेवरल पोएट, इसमें भी कई कवियों का संग्रह है, जिसके उदाहरण आपका लार्ज मास ऑफ लिटरेचर, जिसमें बहुत से कवि जो कवयित्री थे, कवि थे। बट ओनली टालकोपियम बाई टोल के, जो टालकोपीडियम जो था, जो लिखा गया तमिल का जो सबसे पुराना बुक जिसको कहा गया तमिल ग्रामर की सबसे पुरानी बुक है, जिसको नाम है टालकोपियर, से हम लोग को ये स्रोत मिला गया कि वहाँ कवियों का संगम था। वहाँ पे कैसे कवि अपने जीवन को सर्वाइव किए, कैसे जीते थे, इसके बारे में बताया गया। उनकी कहानी संघर्षपूर्ण भी था। तीसरा जो थर्ड जनरेशन संगम का अटेंड बाई मेनी पोएट, इसमें बहुत से पोएट आए, कवि आए, जो अपने वे वास्तव लिटरेचर यानी काम सूत्र परिभाषा विच ऑन द फ्रैक्शन एज द सर्वाइव, उसके बारे में कवियों का अट्रैक्शन, ये सब के बारे में कैसे अपना जीवन को यापन किया, ये सब बताया गया है। भोग विलास से भरापूर्ण ये इन लोगों का काव्य रहा। इट इज़ दिस फ्रैक्शन विच, ये जो खंड है विच कंस्टिट्यूट टू द एक्सटेंड बॉडी ऑफ द संगम लिटरेचर, जो संगम शिक्षा व्यवस्था से कई भागों में से जुड़ा हुआ है। द 3 किंगडम ऑफ चेरा, इसमें जो 3 राजधानियाँ जो इसमें चेरस है, पांड्यास है और चोलास है, जो 3 लोग की राजधानी थी। वेयर ऑलवेज द वार विद द अनदर, ये हमेशा अपने में एक दूसरे से लड़ते थे, जो काफ़ी ऐतिहासिक व चर्चा का विषय भी रहता था उस समय। देयर वार एन हीरोइक डीड फ्रॉम द डेम्स ऑफ संगम लिटरेचर, जिससे वहाँ के संगम के शिक्षाओं कहानियों के बारे में हम लोग पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन चिराज, वहाँ की इस कहानी के साथ जो चेरा वंश थे फाइनली अजर्टेड देयर सुपरमेसी ओवर द अदर 2 किंगडम, यानी जो चोर जो थे ये दोनों राजधानियों पे अपना कब्जा करके रखते थे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में।